मार्केट गिर रहा है, निवेशक डरे हुए हैं। क्या आपको वाकई में अपना शेयर बेचना चाहिए या फिर मार्केट से एग्जिट लेना चाहिए? जब मार्केट नीचे जाता है तो लोग बेचने लगते हैं। क्या वॉरेन बफेट साहब ने ये कहा था कि डर के समय खरीदो और लालच के समय बेचो? क्या आपको पता है कि मार्केट का हर क्रैश आगे चलकर बुल रन का कारण बनता है और इतिहास गवाह है कि मार्केट में गिरावट के बाद उसने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। और क्या आपको इसमें बेचना चाहिए? क्या यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? गिरते हुए मार्केट में पैसा बनाना एक आर्ट है और आज मैं आपको यही आर्ट सिखाने वाला हूं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि एसआईपी को बंद करें या फिर जारी रखें। जब मार्केट गिरता है तो लोगों को लगता है कि उनका सारा पैसा डूबने वाला है। इससे वो घबरा कर अपने जो सारे एसआईपी होते हैं उसको बंद कर देते हैं। लेकिन यही सही समय है अपने एसआईपी को बढ़ाने का, क्योंकि इसका जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता है उससे आपको फायदा मिल सकता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है? जब मार्केट गिरता है तो उसका एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, यानी कि फंड की प्रति यूनिट जो कीमत होती है वो कम होती है। एसआईपी के जरिए ये आपको सस्ते में मिलते हैं और उसके मुकाबले आपको बहुत सारे यूनिट इसको खरीदने के लिए मिलते हैं। क्या होता है, जब मार्केट गिरता है तब आप इसको खरीदते हैं और जब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है, मतलब जब बढ़ता है, तो उसके मुकाबले आपका जो रिटर्न है बहुत अच्छा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो जब मार्केट ऊपर होता है तो आप कम यूनिट खरीद पाते हैं, जब मार्केट नीचे होता है तब आप ज्यादा यूनिट खरीद पाते हैं। आप देखेंगे कि जब मार्केट ऊपर आएगा तब आपका जो रिटर्न है वो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं पुट ऑप्शन और शॉर्ट सेलिंग। पुट ऑप्शन आपके लिए एक सुरक्षा कवच हो सकता है। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको किसी इंडेक्स या फिर स्टॉक में पहले से तय की गई कीमत में बेचने का अधिकार देता है। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कि निफ्टी 50 अगले हफ्ते गिरने वाला है और मान लेते हैं कि आज का जो निफ्टी 50 का प्राइस है वो 20,000 पर ट्रेड कर रहा है। आपने जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है उसको आपने 19,800 में खरीदा और जब मार्केट नीचे गिरकर 19,500 पर आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब है कि मार्केट आपके जो स्ट्राइक प्राइस है उससे जितना नीचे आएगा आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। सीधे शब्दों में कहें तो जब मार्केट गिरता है तो पुट ऑप्शन महंगा होता है और आपको प्रॉफिट होता है। कम निवेश में ज्यादा पैसे कमाने का ये मौका है। अगर इसकी रिस्क कंट्रोल की बात करें तो अगर मार्केट नीचे गिरने के बजाय अगर ऊपर चला जाता है तो आपका जो नुकसान है वो वहीं तक सीमित होगा। जब आप पुट ऑप्शन खरीदने के लिए जो आप पुट ऑप्शन के लिए जो आप प्रीमियम पटाते हैं केवल वहीं तक नुकसान होगा। अब यहाँ पर देखते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग गिरते हुए मार्केट में पैसा बनाने का ये एक ट्रिक है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है पहले आपने बेच दिया और बाद में आपने खरीद लिया। आइए इसको समझते हैं। जब आपको लगता है कि कोई स्टॉक जो है वो गिरने वाला है तब आप इसको उधार लेकर बेच सकते हैं और जब मार्केट जब और गिर जाता है तब उसको आप कम कीमत पर खरीद कर वो उधार चुका कर और जो आपका जो बीच का जो प्रॉफिट होता है वो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और वो सारा प्रॉफिट आपका हो सकता है। मान लेते हैं आपने 1,000 के भाव में कोई स्टॉक को शॉर्ट किया और वो कुछ ही घंटों में गिर कर 900 का हो जाता है, तो आप 900 के भाव में खरीद कर उसे वापस चिपका सकते हैं। कहने का मतलब है इससे आप 100 रुपये का तुरंत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है सेफ हेवन एसेट। ये वो निवेश होते हैं जो मार्केट जब क्रैश होता है तब ये स्थिर रहते हैं या फिर ये ऊपर जाते हैं। आइए इसको समझते हैं कि कैसे गोल्ड, बॉन्ड्स और जो ये डिफेंसिव स्टॉक हैं वो आपकी फाइनेंशियल शील्ड बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पहले गोल्ड को। जो गोल्ड है वो सदाबहार सुरक्षा कवच है। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी और मार्केट में जब गिरावट होती है तो जो निवेशक है वो गोल्ड की ओर भागते हैं। हम देख सकते हैं जब मार्केट ने अपना गिरावट जब दर्ज किया है तब जो गोल्ड का भाव है वो ऊपर जाता है। हम देख सकते हैं जब 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब मार्केट 50% गिर चुका था, तब जो गोल्ड का प्राइस है वो 25% तक बढ़ा था। अब गोल्ड में निवेश क्यों करें? इकोनॉमिक क्राइसिस जब मार्केट गिरता है तब हमने देखा है कि जो गोल्ड का भाव है वो ऊपर जाता है। उसके बाद जो इन्फ्लेशन हेज है, इन्फ्लेशन हेज का मतलब है कि जब महंगाई बढ़ती है उसके मुकाबले जो गोल्ड का प्राइस है वो अक्सर बढ़ता है और मुनाफा देता है। उसके बाद आता है ग्लोबल एक्सेप्टेंट। कहने का मतलब है कि ये पूरी दुनिया में एक भरोसेमंद एसेट क्लास के रूप में इसे माना जाता है। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? पहला आता है फिजिकल गोल्ड। जो ज्वेलरीज होती हैं या फिर सोने की बिस्किट या फिर सोने की कॉइन होती है, इसके माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है गोल्ड के ETF। आप इसमें ट्रेड करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद आता है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड में जो आप फोन पे, जो पेटीएम होता है या फिर जो डीमेट्स अकाउंट हैं उसके माध्यम से भी आप इसको खरीद सकते हैं और अपना जो सिक्योर है वो कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है बॉन्ड्स। जो गोल्ड्स बॉन्ड होते हैं आप इसको भी खरीद सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है डिफेंसिव स्टॉक्स। मंदी के दौर में भी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं वो उसे डिफेंसिव स्टॉक्स कहते हैं। ऐसे स्टॉक्स आपको FMCG, जो फार्मास्यूटिकल्स है या फिर यूटिलिटी के जो कंपनीज हैं, ऐसी जो सेक्टर्स हैं उसमें आपको ये स्टॉक मिल सकते हैं जो हमेशा इनकी नीड बनी होती है और इनका डिमांड भी हमेशा बना रहता है। आप ऐसे स्टॉक को पिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो आता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, वॉरेन बफेट की स्ट्रेटेजी। बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल।
कहने का मतलब है कि जब सभी होर हल्ला करे कि हमें ये स्टॉक चाहिए, हमें ये स्टॉक चाहिए, मार्केट जब बुल रन में हो तब आप चुपचाप बैठ जाएं, और जब सभी डर जाएं, जब सभी फेयरफुल हो जाएं, तब आप लालची हो। जब बेयर मार्केट होता है तो ज़्यादातर निवेशक वहां से भाग रहे होते हैं, अपना पोर्टफोलियो खाली कर रहे होते हैं। यही टाइम है अपना पोर्टफोलियो को हरा भरा करने का। कहने का मतलब है कि जो वैल्यू जो है उससे नीचे भाव में वो स्टॉक मिल रहा है, तो क्यों ना आप उस स्टॉक को खरीद लें और अपना प्रॉफिट बुक कर लें। अब देखते हैं डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं वो अपना हिस्सा निकाल कर अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। ये उन्हें जो लाभांश है उनके रूप में प्राप्त होता है। अगर आपके पास कुछ ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड देती है तो मार्केट गिरे रहे या फिर ऊपर रहे इससे मतलब नहीं है, वो आपको हर साल या फिर कुछ तिमाही में आपको डिविडेंड देते रहेंगे। ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है जो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं, और उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपके पास आईटीसी के 1000 शेयर हैं और वो अपने पर शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड देता है तो 12,000 केवल आपका पैसिव इनकम बनेगा डिविडेंड से। और जो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो और कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक और जो टाटा स्टील जैसी कंपनीज हैं वो कंसिस्टेंट अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देते हैं। मार्केट गिर रहा है लेकिन असली इन्वेस्टर वही है जो गिरे हुए मार्केट में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। घबराने के बजाय, डरने के बजाय आप अपना एसआईपी जारी रख सकते हैं। सेफ हेवन एसेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप एक मजबूत फंडामेंटल कंपनी में जो वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ गोल्ड, बॉन्ड और जो डिविडेंड देने वाले स्टॉक है उन्हें भी पिक कर सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। धैर्य रखिए, समझ से और एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी से आप इन्वेस्ट करिए। फायदे में रहने के लिए और आगे ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।